ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आज पहले लेक्चर में हमने क्या देखा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि हम स्टार्ट कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग से पहले हमने जाना कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या। किसी भी गुड्स और पर्सन का एक जगह से दूसरी जगह में जो हमारा मूवमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करें अगर कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र या मूव करा सकते हैं, तो वो कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं। रोडवे हो सकता है, रेलवे हो सकता है, एयरवे हो सकता है और वाटरवे हो सकता है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, रोडवे या हाईवे। तो मैंने आपको सबसे पहले ये पूछा था कि आपको ये बताना है कि रोड, पेवमेंट, हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या डिफरेंस है। तो रोड क्या होती है, कोई भी हार्ड सरफेस जिसके थ्रू ट्रैफिक मूव करता है, जो ट्रैफिक को कैरी करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोड बोलते हैं। और इसी रोड को अगर नंबर ऑफ लेयर्स में बना दो तो दैट इज कॉल्ड पेवमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो हाईवे है वो क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ रोड है जो बेसिकली किसके लिए डिजाइन किया जाता है, हाई मूविंग व्हीकल के लिए। और एक और स्पेशल कैटेगरी है जो डायरेक्टली ओरिजिन और डेस्टिनेशन को जोड़ती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसवे कहते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी रोड डेवलपमेंट की। तो मैंने कहा था सबसे पहले 312 बीसी में कौन सी रोड से आई थी, आपकी रोमन रोड। इनका पैटर्न भी आपने ध्यान रखना है। तो कौन सी रोड आई थी, आपकी रोमन रोड। ठीक है, तो इन्होंने 312 बीसी में लगभग कितने किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट करी थी, 580। दिमाग में मेमोराइज करते रहो, कितने रोड कंस्ट्रक्ट की थी, 580। ये किस तरीके से रोड को बनाते थे, ये रोड के सॉफ्ट सॉइल को, जो टॉप सरफेस की सॉफ्ट सॉइल है उसको तब तक हटाते थे जब तक उसका हार्ड सरफेस ना मिल जाए। तो इसमें से क्या हुआ कि इसकी थिकनेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा। और कितनी थिकनेस रहती थी, 0.7 से 1.2 मीटर के रेंज तक की। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो विड्थ थी, वेयरिंग कोर्स की विड्थ थी, वो कितनी रहती थी, 2.2 से 2.7 मीटर तक। इसके अलावा जो इसका मेन ड्रॉबैक था वो क्या था, इन्होंने कोई भी जो ड्रेनेज है उसके लिए कोई भी स्लोप प्रोवाइड नहीं कराया था। ठीक है, इसके बाद आपका 1764 में लगभग दूसरी रोड आपकी बनने स्टार्ट हुई, दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ फ्रांस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन, ट्रेसगेट रोड। तो इन्होंने क्या किया, जो उसके ड्रॉबैक थे उसी में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला ड्रॉबैक उन्होंने क्या किया था कि एक तो जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, है ना। तो इन्होंने थिकनेस को सीधा 0.7 से रिड्यूस करके कहाँ ला दिए, 30 सेंटीमीटर। कितना ला दिए, 30 सेंटीमीटर में। इसके अलावा इन्होंने स्लोप प्रोवाइड किया सरफेस पे। कहाँ पर प्रोवाइड करा, सरफेस पर। अभी क्वेश्चन से कंफ्यूज कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो सरफेस कहाँ पर प्रोवाइड कराया इन्होंने, सरफेस में। कितने का, विड्थ कितनी प्रोवाइड कराई, 2.5 मीटर। कितनी विड्थ प्रोवाइड कराई, 2.5 मीटर। सरफेस पर स्लोप कितना प्रोवाइड कराया, 1:45। और साइड ड्रेन का स्लोप कितना प्रोवाइड कराया, 1:20। इसी टाइम पे जिस समय अपनी रिसर्च फ्रांस में कर रहे थे, या रोड कंस्ट्रक्ट फ्रांस में कर रहे थे, उसी टाइम में मेलकार्ब अपनी रिसर्च कहाँ कर रहे थे, इंग्लैंड में। तो लगभग 290 किलोमीटर की इन्होंने भी रोड बनाई, पर इनका जो डाटा था रिटर्न फॉर्म में कहीं भी नहीं था, इसलिए इनकी रिसर्च को इतना कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद आपके कौन आए, टेलफोर्ड। कौन आए, अर्ली 19th सेंचुरी में जो अपनी रिसर्च की इंग्लैंड में, उसको किसने की, आपकी टेलफोर्ड ने। ठीक है, टेलफोर्ड ने एक तो ये बोला कि यार उन्होंने जो स्लोप दिया था सरफेस पे दिया था, तो नीचे फाउंडेशन में तो आपका पानी चले जाएगा तो फिर से खराब हो जाएगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि फाउंडेशन से ही 1:45 का स्लोप को देना शुरू करा। और किस तरीके से दिया, इन्होंने बोला कि साइड में हम पत्थर लगा देते हैं 17 सेंटीमीटर के, और वेरिंग डेप्थ ऑफ 22 सेंटीमीटर सेंटर तक लेके आते। तो ये आपका किसने बोला, टेलफोर्ड। ठीक है, और स्लोप भी इनका भी कितना था, 1:45। अब क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्या था, उसने क्या बोला था कि ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें क्रॉस स्लोप दिया गया था 1:45 का। अब ट्रेसगेट भी था, टेलफोर्ड भी था। अब देखो कौन सा होगा, टेलफोर्ड। किसका होगा, टेलफोर्ड, क्योंकि उसने सरफेस, केवल सरफेस पे दिया था। इसने क्या दिया था, क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप क्या होता है, जब हम रोड को सेंटर से काटेंगे तो सेंटर पे जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रॉस स्लोप। ठीक है, तो क्रॉस स्लोप वाली बात है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, टेलफोर्ड। समझ रहे हो ना। उसके बाद फर्स्ट साइंटिफिक थिंकिंग पे जो मेथड बेस्ड थी वो आपकी कौन सी थी, मैकडम। कहाँ, कौन सी मेथड थी, मैकडम। उसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, आपका स्लोप। क्या याद रखना है, स्लोप। स्लोप कितने का दिया गया, 1:36। साइंटिफिक थिंकिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि यार इतने बड़े बड़े हैवी स्टोन लगाने की जरूरत नहीं है फाउंडेशन में, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस इतना पहुंच ही नहीं रहा है ना। तो इन्होंने 5 mm से 10 mm के वेरिंग डेप्थ के क्या कर दिए, स्टोन लगाने स्टार्ट कर दिए।
उसके बाद आई कौन सी रोड, वाटर बॉर्न मैकेडम। तो ये क्या करते थे, बेस कोर्स सब बेस कोर्स में पत्थर स्टोन बिछा देते थे, उसके बाद उसमें क्या कर देते थे, स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट को क्या मिलाते थे, मॉइस्चर। अब सिंपल मॉइस्चर से क्या होती थी, दिक्कत आती थी, गर्मियों में अलग और बरसातों में अलग, तो उसके साथ क्या मिला दिया, इन एडिशन CaCl2। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं मॉडर्न रोड डेवलपमेंट की, किसकी बात करते हैं, मॉडर्न रोड डेवलपमेंट की इंडिया में, तो ये कब हुआ, जब आपका एक कमेटी का गठन किया गया 1927 में। जो कौन सी कमेटी थी आपकी, जयकार कमेटी। कौन सी कमेटी थी, जयकार कमेटी, ठीक है। तो जयकार कमेटी 1927 में गठित हुई और जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की इन्होंने कब की, 1928 में। इन्होंने कुछ अपने पॉइंट रखे जो सभी के सब मान लिए गए थे, जो सारे के सारे पॉइंट थे इनके लगभग मान लिए गए थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला कि जो रोड डेवलपमेंट का काम है वो किसको दे देना है, गवर्नमेंट सेक्टर को। किसको दे देना है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा काम क्या बोला, हम पेट्रोल वगैरह में क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, और जो पैसा आएगा उसको कहाँ लगा देंगे, रोड के डेवलपमेंट में। कितना टैक्स बोला, 2.64, ये भी क्वेश्चन आया है, रुपीज पर लीटर, ठीक है। इसके रिजल्ट कौन आया, CRF, सेंट्रल रोड फंड। कब आई, डेट इसीलिए लिखा रखी पैटर्न से, 1929। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एक एडवाइजरी बॉडी बनाते हैं, एक सेमी टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी बनाते हैं, ठीक है, जो जितने भी हमारे स्पेसिफिकेशंस है उसमें काम करेगी। तो इसके रिजल्ट कौन आया, IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। कब आई, 1934 में। उसके बाद इन्होंने कहा एक एक्ट ऐसा लॉन्च करते हैं जो आपका व्हीकल है उसके ऑनरशिप को बताए, ड्राइवर के लाइसेंसिंग को बताए, है ना, डिफरेंट रूल रेगुलेशन पे काम करे। तो इसके रिजल्ट कौन आया, मोटर व्हीकल एक्ट। कब आया, 39 में। रिवाइज कब हुआ, 88 में। फिर 19 में भी रिवाइज हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, हम क्या करते हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोलते हैं जो बेसिकली काम करेगा किसमें, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। इसके रिजल्ट कौन आया आपका, CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब आया, 1950 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। खत्म। उसके बाद हमने क्या बात करी थी, हमने 2020 ईयर रोड प्लान की बात करी थी। अब इसमें भी मेन पॉइंट ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला जो 20 ईयर रोड प्लान था, कब से कब तक आया, 43 से 61। 20 ईयर है, पर 2 साल पहले ही टारगेट अचीव हो गया था, ठीक है। दूसरा कब आया, 61 से 81। तीसरा कब आया, 81 से 2001। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं किसके, वेन्यू की, तो पहले वाले को क्या, कौन सा रोड प्लान बोलते हैं, नागपुर। दूसरे वाले को कौन सा बोलते हैं, लखनऊ, सॉरी मुंबई। कौन सा, बॉम्बे रोड प्लान। तीसरे वाले को कौन सा बोलते हैं, लखनऊ, ठीक है। ये नागपुर रोड प्लान में रोड को कितनी कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, 5। कौन कौन सी, NH, SH, MDR, ODR, VR। एक्सप्रेसवे कौन से रोड प्लान में ऐड हुए थे, सीधा क्वेश्चन है। बॉम्बे रोड प्लान में कितने किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया था, 1600 किलोमीटर का। और जो आपका थर्ड रोड प्लान है उसमें कितनी कैटेगरी में तोड़ा गया है, 3। कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड। प्राइमरी में कौन कौन है, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे। सेकेंडरी में कौन है, SH एंड MDR। और VR और ODR कौन सा आगे, टर्स। डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, रोड डेंसिटी की बात करें तो रोड डेंसिटी कितनी है, 16, 32, 82। 16, 32, 82 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आउटकम की बात करें, है ना, तो पहले वाले का आउटकम कितना था, 480 करोड़। कितना है, 480 करोड़, ठीक है। दूसरे वाले का कितना है, 5200। तीसरे वाले का कोई अंदाजा नहीं, ठीक है। इसके अलावा लेंथ की बात करें तो 5 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, 27 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, लखनऊ रोड प्लान के फॉर्मूले। तो लखनऊ रोड प्लान में अगर आपने क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ NH निकालनी है, नेशनल हाईवे, तो कैसे निकालोगे आप, दैट इज एरिया अपॉन 50, है ना, एरिया अपॉन 50। अगर आपको क्या निकालनी है, SH निकालनी है, एरिया अपॉन 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ NH, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिर आपकी कौन सी आई, MDR के लिए क्या, एरिया अपॉन, उसका भी आधा होते जा रहा है, 12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ टाइम, इन दोनों में जो मैक्सिमम। फिर टोटल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल, रोड डेंसिटी इंटू एरिया याद रख लो, या 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन या विलेज, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम। फिर MDR और ODR कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ माइनस इन तीनों का सम, तो हमको क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ ODR और VR, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ये सब हमने कंप्लीट किए। तो यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, अगर क्लियर है तो क्लियर करके बता दीजिए, ये ऑनलाइन वाले खासकर।